हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक मंत्रा में। चाहे जेटेट पीटी की बात हो या मेंस की बात हो, लगभग निश्चित है कि दोनों ही परीक्षाएं इस साल ज़रूर आयोजित की जाएगी। पहले मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके बाद पीटी की परीक्षा आयोजित हो सकती है सितंबर में। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो अगर सोशल साइंस या सामान्य ज्ञान दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज इस सेट को हम लोग देखते हैं, सेट नंबर 18 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस देखें आप, 25%, 29% या 30% या 39%। तो हम लोग एक चीज़ बचपन से जो है पढ़ते आए हैं कि 71% भाग पर जो है पृथ्वी ग्रह पर 71% भाग क्या है? जल है। तो भूभाग की बात हो रही है, तो भूभाग 71, 100 में 71 माइनस करते हैं तो ये आपका 29% बनता है। तो पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, मतलब स्थलीय क्षेत्र है, भूभाग है। स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। ऑप्शंस देखें आप, 700 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर या 1300 मीटर। तो स्थल मंडल की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 700 मीटर है, 700 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई कितनी है? विश्व के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई 700 मीटर है या 5000 मीटर है या 8848 मीटर है या 9000 मीटर है? तो आप सबको मालूम है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई कितनी? 8848 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई 8848 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे गहरे भाग प्रशांत महासागर के मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट हो गया 8848 मीटर, और सबसे गहरा जो भाग है विश्व का वो प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है। तो उसकी गहराई कितनी है? आप ऑप्शंस देखें, 10,022 मीटर, 11,022 मीटर, 12,022 मीटर या 15,000 मीटर। तो इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर। ऑप्शन दूसरा जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए, 5, 6, 7 या 9। तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पृथ्वी के कुल कितने भूभाग पर फैला हुआ है? कितने प्रतिशत भूभाग पर एशिया फैला हुआ है? जो पूरा पृथ्वी का स्थलीय भाग है उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर एशिया फैला हुआ है? 29% या 29.6% या 31% या इनमें से कोई नहीं। तो एशिया का फैलाव जो है 29.6% भाग पर फैला हुआ है और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश। नेक्स्ट, यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सामान्य ज्ञान में भी पूछा जा सकता है, सोशल स्टडी में भी पूछा जा सकता है। तो यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत अलग करता है। यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका है। तो राइट आंसर यहाँ पर होता है अफ्रीका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा गुजरती है एशिया महाद्वीप से होकर।
अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है? विषुवत-विरुद्ध, कर्क रेखा, मकर रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं? विषुवत-विरुद्ध ऐसी रेखा है जो अफ्रीका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत-विरुद्ध तीनों रेखाएं गुजरती है? तो सिर्फ एक ही महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत-विरुद्ध तीनों रेखाएं गुजरती है। ऑप्शंस देखें आप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका महादेश से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत-विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका में, एशिया में या उत्तरी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? अमेजन नदी का संबंध किस महाद्वीप से है, किस महाद्वीप में बहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका या अफ्रीका? तो दक्षिणी अमेरिका में बहती है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले सेट में फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप और या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा महादेश है जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है और बर्फ से ढके रहने के कारण सफ़ेद दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए और स्टडी मटेरियल्स के लिए बने रह रहे हैं अंक सुमंत्रा के साथ, जुड़े रह रहे हैं अंक सुमंत्रा के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।